परदेशी ने शरण ली थारी एक रात काटन ने, और तू घरबारी का धर्म भूल के तैयार खड़ी नाटन ने। क्योंकि पंडित जी ने वो इशारे कर रखे हैं कि गृहस्थियों के लिए यूं जान ले वह गृहस्थी का क्या धर्म है। बार बार जगह जगह पंडित जी ने ऐसे इशारे किए हैं कि भाई गृहस्थी होने के बाद, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है जी, इसी के सहारे तो सन्यासी, इसी के सहारे व्यापारी, इसी के सहारे जितने बाबा फकीर सब इसी के सहारे हैं जी। तो बहुत बड़ा आश्रम है ये। लेकिन इसका यथार्थ पालन करे जब इस परदेशी ने। और दूसरी बात ये है कि यो जीव है परदेशी। वो फिल्म वाला ने भी गा रखा है, यहाँ नहीं अपना देश रे मन परदेशी। तो ये जीव जो है ना परदेशी है। और पंडित जी ने भी गा रखा है, पूर्व देश के तीन पुरों में मन घूम पुरंजन आया जी। भाई राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। तो आड़ पंडित जी ने इशारा कर रखा है माध्यम लेकर के कि इस परदेशी ने शरण ली, बुद्धि को कह रहा है जीव जी। इस परदेशी ने शरण ली तेरी एक रात काटन ने, और तू घरबारी का धर्म भूल के तैयार खड़ी नाटन ने। बिना बलाए कौन किसके आया जाया करे से, और लिखा कर्म का दाना पानी देखे आप पे लिया करे। समझनिया गृहस्थी का हाजिर सब कुछ पाया करे से, फिर सारा कुणबा घनी कुसामद मिलकर ठाया करे से। और बिना जान कौन घर गृहस्थी का आवस दुख बांटन ने, तू घरबारी का धर्म भूल के तैयार खड़ी नाटन ने। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि भाई ऐसी बात नहीं है कि खाम खामा कुह में घरबारी का क्या लाग है उसको समझ ले अच्छी तरह से जी। नहीं तो दो रोटी तो भोंको ही दे दे। और पंडित जी ने बताया जी दूसरी कली में, सुने और राजा धर्मपुत्र के 10 लाख रहे थी, और सोने के पात्र में भोजन लेकर कृष्ण कृष्ण कहे थी। ऋषि मुनि भूखे मंगत्या ने भोजन दे शरण गए थी, और कुंती सहित द्रौपदी रानी कितने कष्ट रहे थी। ना तो भाई दो रोटी तो भोंको ही दे दे से पेट खड़ा कोई बड़ी बात है। घरबारी का धर्म भूल के तू तैयार खड़ी नाटन है। फिर तीसरी कलीम बताता है पंडित जी कि भाई कौन सा धर्म है गृहस्थी का। अब वो बताता है कि भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं, देखिए सबका पेट खड़ा है जी। ये पेट खड़े तो भाई सब लाग रहे हैं, और धंधा सब ने करना चाहिए, करना पड़ेगा। इस खटे के कारण तो यह भाषा लूज हो रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं, देखिए सबका पेट खड़ास है, और यो जितना शरीर बनया बंदे का एक पाप से भरया लडास है। छोटे खोटे कर्म करने तो छोटे छोटे जिनको हम जानते नहीं जी जी, छोटे खोटे कर्म करने तो जगत का पाप चढ़ा है, और जिनके बिना बुलाए तो तिथि आ जाए देखिए उनका भाग बड़ा है। फिर आड़े के चाहिए भाई, आड़े धर्म बताता है भाई धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए। देखिए आए गए डाटन ने जी, और तू घर बारी का धर्म भूल के तैयार खड़ी नाटन ने। फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी, घर घर आंगन की तो मालन मेरी सदा तो बाण नहीं है, और इस बिना समझ इस दुनिया में मानस की कान नहीं है जी। ये तो गाँव में कुछ और डाल, पर बिना समझ इस दुनिया में मानस की कान नहीं है, और धर्म जवाले थारी नगरी में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, और इस लक्ष्मी चंद्र ने डांट लियो थारी कुछ भी हान नहीं है। बिना मणि का नाग जान दो जगह ओस चाटन ने, घरबारी का धर्म भूल के तू तैयार खड़ी नाटन ने। तो पंडित जी ने इस विषय में ये बता कि घरबारी का क्या धर्म है, उसको समझ ले पहले भाई किसी जानकार से जी। फिर इसका पालन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे को दुख नहीं आऊंगी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आऊंगा। अगर गृहस्थी है अपने नेम टेम से अपने ठीक हिसाब से पालन करे गृहस्थी का, तो ना तो बीमार पड़ेगा, ना कोई आधी बाधी आओगी, किसी प्रकार की ना टोटा होगा, सब बातें की मौज रहेगी, परमात्मा प्रसन्न रहेंगे, और सारी बात आगे से आगे तैयार मिलती रहेगी। लेकिन भाई गृहस्थी का पालन करे जब, और पालन हम इसलिए ना कर पाते कि पहले जानने की कोशिश ना करते। हाँ जी, पहले कोशिश करनी चाहिए भाई, यो तो आदमी भाई गृहस्थी के कितने धर्म है, कैसे हैं, क्या करना चाहिए जी। वो मैंने रोला साहब से प्रश्न कर दिया था
माजी गृहस्थी के जो धर्म है, मैंने भाई मैं तो जानता हूँ रोटी दे दे आए थी की सेवा कर दे भाई, ये तो बढ़िया बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि गृहस्थी का परम धर्म है जी। और भाई ना रोटी दे तो फिर गृहस्थी का फायदा भी क्या। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना गृहस्थी के लिए जरूरी है। पंडित जी ने एक जगह उसमें लक्कड़ आ रहे उसमें सावित्री में कह रखा है, पी लो भक्ति रस का प्याला, रट्या करो राम नाम की माला, अर्जुन सा धर्म गृहस्थी आला। भाई समझते इंसान से जी, न ते पशु बतेरे रहे आनंदी भोग। तो भाई पशुवत जीवा, हाँ पशुवत नहीं जीना चाहिए जी। गृहस्थी ने गृहस्थी वाले हक हकूक पूरे करके न जी, कायदे कानून बरत के समझ कर और इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आओ जी। ये आधी बाधी जो दिक्कतें आम है ना, जो बीमारी पकड़ लेती है, हम बरतेवा करते हैं, गलत बरतेवा करते हैं। हाँ जी। टेम बेटेम जागना, बेटेम खाना, बेटेम नहाना, बेटेम कोई भी कार्य करना, जी जी जी। उससे जो है ना शरीर झिंझर हो जाता है, बीमारी पकड़ लेती है। तो हर काम परमात्मा ने जो नियम बना रखे हैं उसके मुताबिक बरतो, कोई दिक्कत नहीं आवा। हाँ, समय पे अगर हर एक काम होता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज का ज्ञान होगा प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल, तो व्याधि नहीं होगी किसी भी प्रकार की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई शरीर दिक्कत में, ना नहीं घर आवा। क्योंकि इस रचना में आप ध्यान दे के देखो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है जी, केवल आनंदमय है पूरी रचना। परमात्मा की जो पूरी रचना है वो केवल आनंदमय है, कलेश नहीं है जी। फिर ये कलेश तो हम पैदा करते हैं, गलत बर्तेवा करके, गलत बोल करके, गलत खा करके, गलत समय पर नहा करके और गलत समय पर कार्य कर करके सारे का सारा विपरीत कर लेते हैं। और विपरीत में जो है ना कलेश से होगा। हाँ, ये बात तो है जी, बिल्कुल ये तो निश्चित है। हाँ, वो पंडित जी ने गा रखे ना उसमें राजा नल में, सतपथ गोपद विधि भाग बिन, भाई सब कर्तव्य निष्फल हो गया जी। हाँ। तो सतपथ और गोपद यानी इन अपना शरीर कंट्रोल में जी। गोप नाम है इंद्रियों का जी। अपने शरीर को कंट्रोल में करो इंद्रियों को, और सत के पथ पे चले, और विधि कोई विधि निषेध कार्य नहीं करे, सब विधि से कार्य करे और पूरा उसमें भाग ले। जितनी सामग्री की जरूरत है ना पूरी इकट्ठी कर ले जी, फिर करे उस कार्य को। तो इस तरह करेगा तो फिर दिक्कत ना हो, दुखी ना हो। हाँ, वो मनोरथ फिर पूरे हो जाए वहां जाकर। हाँ बिल्कुल 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 भाई, जब तक पूरी चीज ना हो रही, कोई अधूरी रह जाएगा तो कोई भी कार्य हो अधूरा ही रहेगा फिर। हाँ, अधूरा ही रहेगा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सच बात है। तो यहाँ ये प्रकरण पूरा होया। हाँ।